अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से इस भागवत को हम लोग श्रवण कर रहे हैं और अभी परम सुंदर योग चल रहा है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत ही शुभ समय मंगलकारी समय चल रहा है। ऐसे तो कहा गया है शास्त्रों में कि जब भी हम भक्ति का कोई काम करते हैं, भक्ति से रिलेटेड कोई चीज़ सेवा करते हैं, तो उसके लिए कोई दिन कोई काल देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय जिस घड़ी हमें भगवान को स्मरण करने की वो क्षण आ जाए या भगवान को हम लोग जिस समय स्मरण कर सकें, उस समय ही अपने आप में पवित्र हो जाता है, वो दिन ही अपने आप में पवित्र हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अभी परम क्या कर सकते हैं
शक्तिशाली, परम पुण्य प्रदान करने वाली अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास अपने आप में ही पूर्ण है। इसकी महिमा शास्त्रों में भर भर कर गाया गया है। इतना गाया गया है कि इसके जैसा दूसरा कोई महीना नहीं है। अगर 12 महीना होता है, 12 महीना में सबसे कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण मास कौन सा है, तो कहा जाएगा 12 मास में सबसे महत्वपूर्ण ये 4 मास आता है, जिसे हम लोग चातुर्मास कहते हैं। लेकिन पूछा जाए आपसे कि चातुर्मास में भी कोई ऐसा महीना है जो चारों महीना में भी श्रेष्ठ है? कोई ऐसा मास है? तो कहा जाएगा हाँ, ऐसा भी मास है जो चारों महीना में भी श्रेष्ठ है। वो कौन सा मास है? तो कार्तिक मास है। कार्तिक मास का बहुत सारा ग्लोरीज है। क्यों इतना ग्लोरीज है कार्तिक मास का? इतना सब लोग कार्तिक मास में पालन करते हैं। इवन हम लोग देखते हैं, चलो डिवोटी तो पालन करते हैं कार्तिक मास का है, एवं नॉन डिवोटी जो होते हैं, लेकिन थोड़ा वो जिसको भगवान पर श्रद्धा है, थोड़ा आस्तिक है, वो सब भी कार्तिक मास जब आता है तो अपने आप को पहले नंबर कार्तिक मास जैसी आता है तो सब लोग शुद्धता लेकर आता है। सबसे फर्स्ट चीज पहले नंबर व्यक्ति देखते हैं, उसमें कार्तिक मास में फेस्टिवल भी ऐसे ऐसे आते हैं ना, दीपावली आते हैं, छठ पूजा आता है, मतलब इतना ये लोग इतना शुद्ध पर्व है कि थोड़ा बहुत भी जो आस्तिक व्यक्ति होते हैं सबसे घर और सब पहले क्लीन रहने के लिए सीख जाते हैं। क्लीन तो रहते हैं और क्लीन रहने के साथ साथ वो लोग खान पान में चेंजेस ला देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति हाल थोड़ा सा भी अगर आस्तिक है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना खान पान में चेंज ला देते हैं। यार कार्तिक मास है, कार्तिक मास में सब कुछ छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को कितना अच्छा बहुत सीख देने वाली बात है कि हम लोग एक माह सिर्फ सब कुछ छोड़ देते हैं। जो थोड़ा आस्तिक होते हैं लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, लेकिन एक महीना बिना लहसुन प्याज के भी, बिना मीट मछली के भी रह जाते हैं। मतलब आसानी से वो लोग एक महीना काट के दे मतलब जी पाते हैं। लेकिन उसके बाद वो फील करते हैं कि वो एक महीना में जो हम लोग इतना सात्विकता में, मतलब जो ये एक महीना जो चलेगा पूरा सात्विकता में जीवन बीतता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारा मन पूरा शांत हो जाता है, हमारा चित्त पूरा शुद्ध हो जाता है, घर में घर का वातावरण चेंज हो जाता है, घर एक दूसरे से बात करने का नजरिया बदल जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? एक्चुअली ये सब तो स्पिरिचुअल दृष्टि से हम लोग नहीं जानते हैं कि कार्तिक मास का क्या महत्व है, लेकिन जनरली परंपरा में जो पालन कर रहे हैं, जो लोग हम चलते आ रहा है, उसी को अगर फॉलो करके थोड़ा सा शुद्धता बरत देते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कितना चेंजेस आ जाता है, वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। गांव में माताएं 3 बजे उठकर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो उठना कहता दुर्लभ माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूरा सफाई हो, सुबह उठते हैं देखते हैं सब गलियां, सब रोड सब क्लीन रहते हैं। एक मतलब क्या का स्वच्छता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। जहां पे शुद्धता होता है, जहां लक्ष्मी स्वयं ही आकर वास करती है, लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है। ये तो हुआ कि भाई जो बाहर के लोग हैं जो पालन करते हैं, जाने अनजाने में जो कुछ फॉलो करते हैं, उनको ये सब कार्तिक मास बाय डिफॉल्ट इतना लेक आता है। लेकिन वैष्णवों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो वैष्णव है, जो भगवान के भक्त हैं, एक्चुअल में तो इतना काम सब कुछ कर रहे हैं। एक्चुअल में कार्तिक ये सब जो बात अभी बताएं कि सुख लेकर आता है, समृद्धि लेकर आता है, वातावरण में बदलाव लेकर आता है, हमारी चेतना को परिवर्तन हो जाता है, ये है कार्तिक मास का इफेक्ट है। बट ये क्या है? एक्स्ट्रा इफेक्ट है। ये कार्तिक मास स्पेशल इसके लिए नहीं आता है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, नहीं, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट है। वास्तव में कार्तिक मास का बहुत सारा ग्लोरीज है, और ग्लोरीज ऐसा है कि सबसे पहले जब कार्तिक मास आता है तो सबसे पहले इस महीना को स्वयं राधा रानी का महीना माना जाता है।
मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कार्तिक मास एक्चुअली शुरू करना तो बहुत दिन पहले था, लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं, हम लोग को मनोस्थिति भगवान का योग नहीं बन रहा था, तो इस कारण शुरू नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम देखते हैं, आज पहले हम बताते हैं कार्तिक मास का क्या ग्लोरीज है। इतना इतना हम लोग गा रहे हैं ताकि हम लोग इस कार्तिक में, जब तक किसी चीज के बारे में महिमा जब तक आप नहीं सुन पाइएगा, अब उस चीज को कितना ग्लोरीफाई कर पाइएगा, कितना उस चीज को कर पाइएगा। लेकिन जब आप महिमा जानिएगा तो हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित होकर उसमें और तन मन धन लगाकर सेवा करिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो महीना है, ये है कार्तिक महीना, ये किशोरी राधा रानी का महीना है। और जो सोच सकते हैं जो किशोरी राधा रानी का महीना है, और वैसा ही कि जो हम लोग आराध्य क्या करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, लेकिन कृष्ण थोड़ा कठोर हैं। वो तराजू लेकर बैठे हुए हैं गीता में, ये यथामाम प्रतिपद्यन्ते, मतलब ताम सुथाम भजाम्यम, मतलब तराजू लेकर बैठे हुए हैं, जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं उसके साथ वैसा करूंगा। ये कृष्ण तराजू लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान जैसे कहते हैं कि देखो, तुमको अगर हमको पाना है तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ, तब मैं तुमको उद्धार करूंगा। लेकिन हम लोग कलियुगी जीव हैं, हम लोग कहां से छोड़ सकते हैं सब कुछ। हम लोग चाहकर भी माया को नहीं छोड़ सकते हैं, रहना पड़ता है। तो हम लोग का तो कोई होप नहीं है ना। तो उस समय हम लोग को किशोरी राधा रानी के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि किशोरी राधा रानी स्वभाव से ही करुणामयी है, दयालु है। हम लोग में मतलब कोई क्वालिफिकेशन देखने के कारण मतलब कहेंगे तुम लोग क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम लोग आओ, तुम लोग को बाय डिफॉल्ट तुमको सब कुछ मर्सी मिल जाएगा। तो जब हम लोग जाके देखें तो पुरुषोत्तम मास जो था वो 3 साल में एक बार आता है। वो कृष्ण का महीना था, पुरुषोत्तम महीना जो कुछ दिन पहले हम लोग पालन करके गए, वो 3 साल में एक बार आता है। लेकिन ये जो हमारा कार्तिक मास है, ये साल में एक बार आ जाता है। क्योंकि बार बार इसलिए आता है कि वो भक्तों को ग्लोरीज देना चाहता है, भक्तों पर कृपा बरसाना चाहते हैं। इसलिए किशोरी राधा रानी कहती हैं ये महीना मेरा है, ये महीना मेरा है। तो इसमें मतलब किशोरी राधा रानी प्रसन्न होकर कहती है कि इस महीना में जितना कृपा दो, जो अन्य 11 महीना में जो कृपा नहीं मिला, इस महीना में भरपूर की भक्ति की कृपा दे दो। इसलिए वैष्णव लोग को कहा गया है कि हो सकता है कि अन्य 11 महीना में भक्ति आप ढीले ढाले किए हैं, कभी आपका माला सुबह हुआ है, कभी नहीं भी हुआ है, कभी आगे पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ये एक महीना है, इस महीना में अगर आप भक्ति करते हैं तो एक नहीं, हजार नहीं, लाख गुना बढ़कर फल मिलता आपको। थोड़ा सा अगर नॉर्मल दिन अगर दान करते हैं तो जितना आप दान किए उसी का फल मिलता है। लेकिन इस कार्तिक मास में अगर आप दान करते हैं तो एक नहीं, हजार गुना नहीं, लाख गुना बढ़कर आपको फल मिलता है। तो हम लोग को बेनिफिट है ना कि अदर महीना में हम ऐसे एक माला करते थे, इसका मतलब 100 माला का फल मिल रहा है। अब तनिक सोच सकते हैं। तो तनिक अभी का जो ऑप्शन है, तो इस यहाँ पे ये नहीं फिर सोचना चाहिए कि ठीक है भाई अब तो बोल रहे हैं एक माला से 100 माला का फल मिल जाएगा, तो दिक्कत क्या है, हम एक ही माला करेंगे। जो हम करते थे 16 माला, हम 16 माला छोड़ देंगे, एक ही माला करेंगे, 16 माला का फल तो मिल ही जाएगा ना। नहीं, वो इसके लिए नहीं है। इसके लिए सोचना है कि यार हम लोग एक माला करते थे तो एक माला का फल मिलता है। अभी जब ज्यादा मिल रहा है तो अधिक से अधिक बटोरे ना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, अचानक हीरा का एक बोरा हीरा गिरा हुआ मिल गया, तो वहां पे आप क्या करिएगा? जबकि आप सामान लिए हुए दोनों हाथ से, तो वहां पे सब सामान फेंक दीजिएगा और जितना अधिक से अधिक आप बटोरना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, सारा हीरा को बटोर लीजिएगा। तो ये है, ये जो है हरिनाम रूपी हीरा है, ये गोल्डन चांस है। जितना अधिक से अधिक आप बटोरना चाहें आप बटोर सकते हैं। अब फुली फ्रीडम है, कभी खत्म होने वाला नहीं है।
जितना बटोर सकते हैं। वो तो लिमिटेशन है कि एक बार बाद खत्म हो जाएगा, अब कोई दूसरा लेगा तो आपका आधा ही मिलेगा। लेकिन हरिनाम रूपी ऐसा हीरा है कि जितना लोग भी लें, जितना अधिक से मात्रा में ले, जितना अधिक लीजिएगा उतना वो बढ़ेगा, कमेगा नहीं। ये हरिनाम की महिमा है। तब वहां पे पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, समझे, कार्तिक मास में अगर कोई कार्तिक मास व्रत का अगर पालन करता है, ठीक है, तो कहा जाए कार्तिक मास व्रत के पालन, क्या पालन इसको करें, पालन करने कुछ विधि है? तो उस समय कहा जाता है कि कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन करने का सिंपल एक उपाय है कि कार्तिक मास में अधिक से अधिक क्या करते हैं, भजन करें, भक्ति करें, और जितना जितना हो सकता है भगवान का नाम लें। यह कार्तिक मास की महिमा है। और अच्छा ठीक है, ये तो महिमा, चलिए भजन करना चाहिए, और कुछ महिमा है तो मैं सब पूरा पुराण से मैं सुनाता हूं आपको, आप नोट करते रहिएगा। मैं एक से अनेक अनेक प्रमाण देता हूं कि कार्तिक व्रत का पालन करने से क्या फल मिलता है। तो कहा जाता, पद्म पुराण में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति गलती से भी कोई कार्तिक व्रत का पालन करने वालों को मतलब करता है, एक दिन भी अगर कोई पालन कर लेता है, तो उसके सामने यमदूत कभी सामने नहीं आते हैं। यमदूत डर के भाग जाते हैं कि यार इसने कार्तिक व्रत, एक महीना तो दूर की बात है, क्या बोल रहे हैं अभी, एक दिन कोई अगर पालन कर लेता है तो उसके सामने यमराज का मुख कभी उसको देखना नहीं पड़ता है, अर्थात वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा। यह कार्तिक मास का महिमा है। ऐसा कोई ऐसा हो सकता है कि भाई एक दिन का कोई ऐसा पुण्य है जिससे हमको यमराज बचा ले? नहीं। आप पाप करिएगा तो आपको यमराज के पास जाना पड़ेगा, वहां दंडित होना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति एक दिन अगर कार्तिक मास का पालन कर लेता, कार्तिक व्रत का पालन कर लेता है, तो क्या करते हैं, उसके सामने यमदूत अगर कदाचित अगर प्रकट भी हो जाएं, ऐसे तो प्रकट होंगे नहीं, लेकिन कदाचित प्रकट भी हो जाएं तो फिर भी देख के कैसे भागेंगे, देख के तुरंत भाग जाएंगे। तो कैसे भागेंगे भाई? तो जैसे भयानक जंगल है, जंगल में शेर की आवाज से जो छोटे मोटे जो पशु भागते हैं, उसी तरह आप देखकर यमदूत भागेंगे। ये आपके अंदर पोटेंसी आ जाएगा। कब? जब आप कार्तिक व्रत का पालन करेंगे। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलती से कोई एक दिन कार्तिक व्रत का पालन कर लेता है तो उसको एक नहीं 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होता है। तनी सोचिए तो क्या, कितने यज्ञ के बारे में? 100 यज्ञ के बारे में, 100 अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। अब इससे बड़ा ग्लोरीज क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? आपको अगर एक यज्ञ करने के लिए कहा जाए तो आप एक यज्ञ नहीं कर पाइएगा। क्या लगता है कितने लोग हैं ऐसा महात्मा जो लोग कह सकते हैं कि नहीं हम लोग यज्ञ कर सकते हैं? यज्ञ हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहला नंबर, हम लोग उतना सक्षम है नहीं, उतना साधन हम लोग पास है नहीं, हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं। उतना एबिलिटी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा भी है तो कितने देरी तक हवन कर सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा। एक यज्ञ करने में आपका सारा धन खत्म हो जाएगा, कितना यज्ञ करिएगा? लेकिन कहा गया कोई एक बार भी अगर कार्तिक मास का पालन कर लेता है तो उसको कितना फल मिलता है? 100 यज्ञ करने का फल मिल जाता है। ये कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास में अगर कोई पालन करता है उसको इतना फल मिलता है। आगे फिर बताते हैं, ये सब पद्म पुराण में विस्तार से बताया गया है। लेकिन आगे कहते हैं कि इस दुनिया में जितना भी तीर्थ है, जितना भी धाम है, समझे, मतलब कि जितना भी तीर्थ है, जितना भी धाम है, वो सब स्वयं प्रकट रूप में आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? वो जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करता है उसके शरीर में विराजमान हो जाते हैं,
उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर में प्रवेश इसलिए कर जाते हैं कि भाई इतना प्योर वैष्णव, इतना शुद्ध वैष्णव है। तो इससे पता चल रहा है ना कि वैष्णव लोगों को तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कार्तिक मास में अधिक से अधिक समय हम लोग को धाम में व्यतीत करना चाहिए, तीर्थों में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हम अगर नहीं जा सकते हैं तो हम बस कथा भगवान की सुने। सबसे सब फल देने वाला, सब कुछ आपको प्रदान करने वाला केवल और केवल कथा है। आप कुछ नहीं कर सकते। जहां पे अपने आप को असमर्थ मान लिए, वहां पे अपने जीवन में सिर्फ भागवत कथा को जोड़ लीजिए। आपके सारा जितना भी तीर्थ है, जितना धाम है, जितना नदियां हैं, सब आपके चरणों में पहुंच जाएगा। केवल और केवल आप कथा से खाली जोड़ दीजिए। हाँ, कथा आप छोड़ के आप भले साक्षात आप तीर्थ में चले जाइए, साक्षात आप धाम में चले जाइए, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपको रियलाइज ही नहीं हो पाएगा कि हम तीर्थ में आए हैं, धाम में आए हैं, नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके अंदर पाप बैठा हुआ है। जब तक आपका पाप खत्म नहीं होगा तब तक आप वो स्थान जाकर भी आपको कुछ नहीं देख पाइएगा। अब पाप खत्म कैसे होगा? जब आप भगवान की कथा सुनिएगा तब आपके अंदर से पाप खत्म होगा। पाप खत्म करने का मात्र और मात्र एक ही रास्ता है। अब भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। अब भगवान यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पे भगवान की कथा सुन रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं कि मैं वृंदावन में हूं। अब वृंदावन का जाने का फल आपको यहीं बैठे हुए मिल जाएगा, जाने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए तो यहां कह रहे हैं ना कि कोई कार्तिक व्रत का अगर कोई पालन करता है तो दुनिया में जितने भी सारे तीर्थ है, जितना धाम है, सब उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और क्या चाहिए? इससे पता चलता है ना कि जो शुद्धता से, प्यूरिटी के साथ कार्तिक व्रत का पालन करता है, उसमें चलता फिरता क्या है? तीर्थ है। तो कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन? जो इस तरह से पालन करता है। इसलिए हम लोग को हमेशा प्रयास करें। हम लोग का ये है ना कि हम लोग तीर्थों धाम जाने के लिए मारा मारी करते हैं। चलो भाई यहाँ धाम दौड़ते हैं, यहाँ धाम दौड़ते हैं। जा वहां क्या करते हैं? वहां खोजते हैं, चाट खोजते हैं, गोलगप्पा खोजते हैं, क्या कहते हैं, कुल्फी खोजते हैं। हम लोग का ये कैटेगरी है। तो हम लोग धाम जाने से कोई फायदा नहीं। अब जहां तक वहां जा रहे हैं तो पाप ही कर रहे हैं। पाप को कहते हैं खत्म करने के लिए, पाप तो बढ़ा चल आए हैं। इससे इसलिए कहा जाता है। अब जैसे हम लोग कुछ दिन पहले, हम लोग अभी निष्ठा यात्रा हुआ था हम लोग, तो हम लोग भी कुछ ही दिन में हम लोग कवर किए। बहुत जगह गए हम लोग घूमने के लिए, काशी, प्रयागराज, क्या कहते हैं, चित्रकूट, और बहुत जगह, अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, नेपाल, सगरों हम लोग घूमे थे। लेकिन सब जगह हम लोग का कॉमन क्या था? हम लोग सब जगह जाकर हियरिंग बहुत किए थे। जब अयोध्या पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, तो घंटों घंटों रामायण चल रहा है। 18 घंटा, 9 घंटा कंटिन्यू रामायण चल रहा है। जहां भी बैठ जाते 2-3 घंटा कंटिन्यू चल रहा है। मतलब प्रॉपर जब सुनते थे उस स्थान पर जाके, तो उस जगह का थोड़ा रियलाइजेशन हो पाता था। जस्ट लाइक इसलिए माय फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग कहता हूं, पहले हियरिंग पूरा करिए, सुनिए पूरा, तब उस स्थान पर जाइएगा ना, तब वहां का रियलाइजेशन आ पाएगा। अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा उस जगह का लीला। और वैसे अगर जाइएगा ना तो सीधे पत्थर दिखेगा। मैं कल या परसों में दिखा रहा था हम लोग को, कहां भगवान बैठे हुए थे, कहां भगवान गले लगे थे। जब उस स्थान पर जाकर उस लीला को सुनिए, पढ़िएगा, सुनिएगा, तब को रियलाइज हो पाएगा, फील हो पाएगा, हाँ वास्तव में भगवान इतना दयालु हैं। लेकिन ये कब आएगा? जब अभी से आप अभी कथा सुनने का आदत डालिएगा तब। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति कार्तिक व्रत का पालन करता है तो चलता फिरता तीर्थ है, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं और बताते हैं क्या, कार्तिक मास का और क्या महिमा है भाई, जो पालन करता है उसका क्या महिमा है, ये सब पद्म पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि एक समय की बात था कि एक दिन स्वयं भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं को, जितना 33 करोड़ देवी देवता थे, सबको इकट्ठा किए, सबको बुलाएं। अब बुलाकर सबको एक मीटिंग किए
अब मीटिंग करने के बाद मीटिंग का एजेंडा क्या था, सबको डाउट होगा ना भाई, ठीक है मीटिंग तो किए भगवान, लेकिन मीटिंग का एजेंडा क्या था? तो मीटिंग का एजेंडा ये था, तो सीधे देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, जितने भी देवी देवता थे, सबको बुलाकर बोले कि सुनो, तुम लोग को अभी कोई काम नहीं है, तुम लोग को छुट्टी है, अभी तुम लोग का एक काम सिर्फ हम दे रहे हैं कि जो जो भक्त इस कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन करता है, उसको जाकर तुमको रक्षा करना है, उसकी जाकर तुमको सेवा करना है, और तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है। ये स्वयं पद्म पुराण में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं। अब तनिक आप सोचिए कि सब लोग देवी देवता के पीछे पूजा करने के लिए दौड़ते हैं, चलो भाई भगवान के ये देवी देवी की पूजा करते हैं, ये देवता की पूजा कर लेते हैं, लेकिन आप अगर भक्ति क्या करने लग रहे हैं, भक्ति क्या करने क्या लग रहे हैं, देवी देवता आपके नौकर बन गए हैं, आपके सेवक बन गए हैं। कि देखिए भगवान की भक्ति में कितना पावर है, भगवान अपने भक्तों की कितना चिंता करते हैं। अपने जो मतलब निज पार्षद है, समझिए लोग प्योर डिवोटीज हैं, भगवान के समय निज पार्षद ही हैं, उन लोग के भेज देते हैं, जाओ तुम सेवा करो, लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन आगे कहते हैं कि चलो भाई ठीक है इतना तो कर रहे हैं, आगे फिर आगे महिमा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करता है तो उसको इतना पुण्य मिलता है ना, इतना पुण्य, उसको ब्रह्मा भी अपने चार मुख से उसको गान नहीं कर सकते हैं। ये कार्तिक मास का ग्लोरीज है। कितने सोच सकते हैं कि उसको इतना पुण्य मिल जाता है कि उसको स्वयं ब्रह्मा भी उसको चतुर्मुख से, ब्रह्मा कितने मुख से? 4 मुख है, इसलिए वो भी अपने 4 मुख से भी इसकी महिमा को गा नहीं सकते हैं, समझे। लेकिन कहा जाता है कि इतना अगर पुण्य मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कार्तिक व्रत अगर कोई पालन करता तो सहज ही आप लोग देख रहे हैं कितना कितना महिमावंत मिल रहा है। आगे फिर कहते हैं पद्म पुराण में फिर का बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करे या समस्त तीर्थों में जाकर भ्रमण करे, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति कोई कार्तिक व्रत का पालन करता है तो उसको उतना फल मिलता है, उतना फल मिलता है। अर्थात एक व्यक्ति समझिए कोई पूरा धाम पूरा तीर्थ जाकर स्नान किया, पूरा घुमा है, उससे जो फल मिला ना कार्तिक मास का 11वें कार्तिक मास का फल के 11वें हिस्सा के बराबर भी नहीं है। पहला नंबर सब तीर्थों में जा नहीं सकते हैं, उतना से भी जो फल मिलता है वो भी जो कार्तिक मास का जो व्रत करने से जो फल मिलता है उसके 11वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। सोच सकते हैं कितना घाटा का फायदा घटा है। ये कार्तिक मास की महिमा है। लेकिन आओ कहते हैं, आओ कार्तिक मास का क्या ग्लोरीज है, तो कहते हैं इसी दिन मतलब इसी कार्तिक मास में स्वयं किसका प्रकट हुआ था? स्वयं राधा कुंड और श्याम कुंड का, जो मतलब कृष्ण का जो महीना हम मानते हैं, जो साक्षात क्या कह सकते हैं किशोरी राधा रानी उसको प्रकट की है, उस महीना को, उस मतलब कुंड को, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों प्रकट किए हैं, उस कुंड का प्रकट किस दिन हुआ था? आज के मतलब कार्तिक मास में ही हुआ था। कार्तिक मास में अब क्या कर सकते हैं, अन्य एक से एक ग्लोरीज हैं। कार्तिक मास इतना पवित्र माना जाता है कि स्वयं कार्तिक मास का व्रत का पालन स्वयं कौन करते थे? हमारे अम्बरीश महाराज करते थे। क्या कह सकते हैं, बहुत भयानक महिमा है, इतना कि सहस्रों अगर मुख से अगर वर्णन किया जाए तो कार्तिक मास का ग्लोरीज को नहीं गाया जाएगा, समझे। आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या कह सकते हैं नदी में स्नान करने के या करे फिर भी उतना फल नहीं मिलेगा। समस्त अपने सब सोचेगा हम नदी में जाकर स्नान करें, इतना पवित्र नदी है, इनको अगर कार्तिक व्रत में पालन करता है उसको उससे ज़्यादा फल मिल जाता है। तो अब नदी के बारे में आता है, तो आप लोग सब लोग नदी में स्नान करना चाहते हैं ना, तो नदी में स्नान करने से फल मिलता है, डिफरेंट मिलता है। लेकिन हाँ आपको भी बताते हैं,
नदी में स्नान करने का फल कब मिलता है? जब आपके अंदर 5 चीज रहेगा तो आप भारतवर्ष के कोई भी नदी में स्नान करिएगा तो आपको फल मिलेगा। अगर आपके अंदर 5 चीज नहीं है तब गए हैं डुबकी मार के चल आए हैं, आपको कोई फल नहीं मिला है। ये रिमेंबर रखिएगा। पहला क्या होना चाहिए? पहला श्रद्धा। 1 नंबर में क्या है? श्रद्धा। जिस नदी में आप स्नान करने गए हैं उस नदी में श्रद्धा होना चाहिए। यह श्रद्धा होना चाहिए कि हाँ, जिनके शरण में हम आए हैं वो हम रियल में जिस चीज के लिए हम आए हैं वो हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। ये हमको निश्चित, हमको ये कोई साधारण पानी नहीं है, साधारण जल नहीं है। वास्तव में इनके पास उतना महिमा, उतना शक्तिशाली है। जैसे गंगा के पास गए तो गंगा क्या होता है? गंगा क्या ग्लोरी से, हम लोग कितना ही पाप जाते हैं तो हमारे सारे पाप को नष्ट कर देती है। तो हमें ये विश्वास होना पड़ेगा, श्रद्धा लाना पड़ेगा कि वास्तव में गंगा के पास इतना पावर है कि हम गंगा के शरण लेंगे तो हमारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा पहला जरूरी है। दूसरा, अपने अंदर दिल संकल्प करना पड़ेगा कि आज से हम पाप छोड़ रहे हैं। ये अपने अंदर अगर नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए कि हम पाप छोड़ना चाहते हैं। अब नहीं छोड़ पा रहे तो वहां गिड़गिड़ाइए, गंगा माँ के सामने, नदी के सामने गिड़गिड़ाइए, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूं। कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो उस दिन भगवान से प्रार्थना करिए वहां कि हम ये छोड़ना चाह रहे हैं। ये दूसरा। तीसरा क्या? भगवान की कथा में प्रीति लाना। ये अगर आप में नहीं रहेगा तो आप उसके नदी में स्नान करने से कोई फल नहीं मिलेगा। चौथा, दूसरों में दोष देखने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करने। हम लोग का यही हाल है, अपना कुछ देखते नहीं है, हम लोग दूसरे में फॉल्ट निकालने चलते हैं। फलना व्यक्ति तो ऐसा था, वो व्यक्ति तो ऐसा था। कोई किसी अगर बड़ाई कर रहा है तो हम लोग, अरे तुम क्या जानता हो उसके बारे में, उसके बारे में हमसे पूछो ना, हम बताएंगे ना उसका क्या हाल है, क्या गुल खिलाता है। ये हम लोग का है। हम लोग फॉल्ट फाइंड करने में नंबर 1 है, इसको कम करने की प्रवृत्ति। अब पांचवा, तर्क करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है, कुछ भी व्यक्ति में तर्क कर दे, कोई कुछ बोल रहा है, अपना एबिलिटीज कुछ बताना चाह रहा है तो काट देना, तर्क व करना। ये 5 चीज अगर आपके अंदर है या नहीं है तो लाने का प्रयास करिए, तब आपको नदी में स्नान करने का फल मिलेगा। अब तो नहीं सोचिए कितने लोग स्नान किया, आप लोग कितने बार नदी में स्नान किए हैं? क्या ये जानते थे? सबको लग रहा है कि हम तो नदी में जाकर स्नान कर लिए, सब फल मिल गया। तो लेकिन आप अभी चेक कर लीजिए कि आप कितने बार स्नान किए हैं और कितने बार आपको फल मिला है। आप कितने बहुत बार जब डुबकी लगा के चलाए हैं, लेकिन कई बार फल मिला है? मेरे को नहीं लगता एक बार फल मिला होगा। कि आपको इतना 5 चीज तो खुद करते होंगे, लेकिन जब तक 5 चीज से आप दूरी नहीं बढ़ाइएगा, आप लाख डुबकी मार दीजिए, लाख कुछ कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब इससे जब बचिएगा, इसलिए कहते हैं सबसे पहले कुछ करने से पहले शेयरिंग करिए। सुनना बहुत जरूरी है, समझे? तो हम लोग चलिए आते हैं, इसलिए इस पॉइंट थोड़ा रिमेंबर रखना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं इसको पीछे कुछ लॉजिक, कुछ पर्पस है, कुछ साइंस, कुछ विज्ञान है। ये सब हमारे शास्त्र में सब कुछ बताए गए हैं। इनाव कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में अगर दान करता है तो कभी उसका नाश नहीं होता है, वो अक्षय हो जाता है, कभी उसका क्षय नहीं होता है। समझे? कार्तिक मास में दान करने की बहुत महिमा है। लेकिन हाँ, दान की बात तो बता रहे हैं, लेकिन दान किसको करना चाहिए? सही बात, दान तो बता रहे हैं, साथ साथ में दान करिए। कई बार लोग कहते हैं हम रास्ता में जा रहे थे, वो भिखारी मिल गया, वो मांगा, हम दे दिए, तो हम बहुत अच्छा काम किए ना। अरे भाई साहब, पहले देखिए, आप लोग लगा कि हम दान किए, बहुत बड़ा महात्मा बनते, हम दान किए, हम बहुत अच्छा काम किए। लेकिन दान किसको करना चाहिए? सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र को गलती से दान मत करिए। अगर इससे बेटर है दान आप करिए ही नहीं, एटलीस्ट आपका जितना पुण्य कमाया हुआ वो तो ठीक सेफ रहेगा ना। लेकिन आप कुपात्र को अगर दान कर देते हैं तो उस धन का अगर मिसयूज कर किया जाता है,
कोई अगर गलत यूज करता है तो आपको उसका कर्म आपको लगेगा, आपको कर्म छोड़ेगा नहीं, बिकॉज वो धन आपका था। ले धन को खर्चा करने से पहले, किसी व्यक्ति को देने से पहले एक बार नहीं 100 बार जरूर सोचें कि इस धन का यूज कहां होने वाला था। इन्हें कहते दान करना है, कोई वैष्णव कोई डिवोटी को दान कर दीजिए, वो साक्षात वो आपको कभी वो मिसयूज कभी कर ही नहीं सकता है। कोई शुद्ध वैष्णव को, आजकल का ब्राह्मण भी झोला छाप हो चुका है, इसलिए आप लोग दान करने से पहले चेक करिए। अब मैं तो सबसे आप लोग गृहस्थ लोग हैं, सबसे आग्रह करूंगा कार्तिक मास में दान जरूर करिएगा, जितना आपके अंदर एबिलिटी हो। हाँ दान लेकिन सुपात्र को करिएगा, कुपात्र को मत करिएगा। नहीं तो ऐसा करिए, हाँ आप बताए थे दान करने से ये फल मिलता, अक्षय हो जाता है, तो हम दान किए थे, मतलब कुपात्र को जो भी रोड पर मिला उसको थमा दिए, ले भाई बाद में कर्मा झेल रहे हैं, बाद में हमको बता रहे हैं। लेकिन दान सुपात्र को करना चाहिए, समझे। और क्या करना चाहिए कार्तिक मास में? पहला नंबर दान तो करना चाहिए, और क्या, कार्तिक मास में दीप दान की बहुत महिमा है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में क्या कह सकता दीप दान करता है तो उसका देह गेह में लक्ष्मी जो है साक्षात आकर स्थिर हो जाती है। क्या? अगर कोई व्यक्ति भगवान दामोदर को दीप दान करते हैं तो जो स्वयं लक्ष्मी जो है क्या कह सकते उसके सामने देह गेह मतलब क्या? देह मतलब उसका शरीर, गेह मतलब घर, मतलब देह और गेह दोनों में आकर साक्षात रूप में स्वयं विराजमान हो जाती है। लक्ष्मी का आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, केवल और केवल कार्तिक मास में भगवान दामोदर का आप अगर दीप अर्पण करते हैं, वो दीप दिखाने का फल है, समझे। लेकिन कहते हैं कि कार्तिक मास का अगर कोई व्यक्ति अगर कार्तिक मास में दीप अर्पण करता है या दीप दिखाता है तो उसको और क्या फल मिलता है भाई? खाली यही फल मिलता है। लेकिन कहते नहीं, कार्तिक मास में जो दीप दिखाता है, मतलब दीप दिखा रहा तो जल रहा है ना, तो इसका मतलब ये मत नहीं समझिए को सिर्फ वो दीपक जल रहा है, वो अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। आपको अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी जब आप दीप का जल रहा है, इसका मतलब दीप नहीं जल रहा है, वो अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। यह कार्तिक मास में दीपदान की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में दीप अर्पण करता है, भगवान को दीप दिखाता है, तो उसको इस जगत में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यह कार्तिक मास की महिमा है। इसलिए हम लोग को इस सब का प्रमाण है, कोई अपने में लॉजिक से नहीं बोल रहा हूं, अपने में तर्क से मैं नहीं बोल रहा हूं, इस शास्त्र से मैं बता रहा हूं। चले अपने मनमाने से बता रहे हैं वो करो तू करो, नहीं, मेरे पास सबका प्रमाण है। मैं पद्म पुराण से पूरा मैं बोल रहा हूं। इसलिए हम लोग को जो भी समय मिला है, जितना भी दिन बचा है, हम लोग सही से इसको यूटिलाइज करें, सही से उसको पालन करें। अब पालन करके हम लोग प्रयास करें कि जितना भी हम लोग को काम करना है, ये सब तो करना है, मैं जितना बताया, दान करना है, दीप अर्पण करना है श्रद्धा से, ये सब तो करना है। और क्या बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कार्तिक मास में भजन कीर्तन करता है तो उसको सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। भक्ति जो दुर्लभ है ना, भक्ति जो सुदुर्लभ कहा गया है, वो भी सुदुर्लभ भक्ति उसको सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। कैसे व्यक्ति को? जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करता है, उसको ये सब आसानी से मिल जाता है। तब आप लोग को कहते हैं, ठीक है आगे फिर एक और लास्ट में हम बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं अगर आओ कोई व्यक्ति समस्त तीर्थों में जाकर, समस्त धामों में जाकर अगर स्नान करता है, और कोई अगर कार्तिक व्रत का पालन करता है, उसके 11वें हिस्से के बराबर भी उसका क्या कहते हैं फल नहीं मिलेगा। ये किसका महिमा है? ये पद्म पुराण में बताया गया है। इसलिए हम लोग यहां से पता चल रहा है
कि कार्तिक मास में भर भर के ग्लोरीज गाया गया है। कार्तिक मास भरपूर किशोरी राधा रानी ये जो दूसरी बात है, क्या कह सकते हैं, ऐसा लीला आ जाता है ना कि मन करता है क्या कर उसी में चल जाएं। इस मतलब कार्तिक मास सबसे बड़ा चीज, कार्तिक मास का खासियत यह है ना कि जो तीनों लोकों का नाथ है, जो ब्रह्मांड नायक है, उसको वेद नेति नेति कहते हैं। ब्रह्मा शिव के शिव और देवता के कभी ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन वैसे भगवान इस कार्तिक मास में स्वयं बंध जाते हैं, सबको खुद बांधते हैं, लेकिन इस कार्तिक मास में स्वयं भगवान बन जाते हैं। कैसे? प्रेम के रस्सी में बन जाते हैं। तो हम लोग को ये ऑस्पिशियस मंथ है जिसमें भगवान को बांध लिया गया। अब कैसे बांध लिया गया आने वाले दिनों में आप लोग बताएंगे। किस आप लोग देख रहे हैं माता यशोदा किस तरह से बांध रही है, जो अचिंत है, जिसको मतलब वेद नेति नेति कह दिया है, वेद का पहुंच नहीं है, ब्रह्मा शिव कभी ध्यान तक में नहीं आते हैं, उसको वो भगवान इस कार्तिक महीना में बन जाते हैं। तो आने वाला समय में दिन ग्लोरी सुनेंगे और इतना महिमा तो हम लोग सुने हैं। और आप लोग को लास्ट एक चीज बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कार्तिक मास में इतना तो जितना बताऊं तो करना ही है, और एक्स्ट्रा क्या करना है जो हम लोग को जरूरी इतना करना जरूरी है, वो क्या करना आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग को 10 चीज मैं बताऊंगा, एटलीस्ट 10 काम आप लोग एवरीडे करिएगा, तो आपका जीवन में कोई भी दुख, कोई भी शोक, कोई भी कष्ट कभी नहीं होगा। अगर आप या 10 नहीं, आप 11, आपको 11 चीज मैं बताऊंगा, अगर आप 11 काम, अगर 11 चीज अगर कार्तिक मास में करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं मिलेगा, आपको भगवान के साक्षात भगवत धाम सीधे चले जाइएगा। अगर आप 11 चीज अगर करते हैं तो 11 चीज क्या क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला 11 चीज क्या? पहला है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आप माला जप अधिक से अधिक करिए। भगवान का नाम जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लीजिए, जितना आप में क्षमता है उतना अधिक से लीजिए। कोई 2 कर रहे हैं तो 4 करिए, जो 4 कर रहे हैं 8 करिए, 8 कर रहे हैं 16 कर रहे हैं, जो 16 कर रहे हैं एटलीस्ट 32 करने का प्रयास करें। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस महीना में क्या करिए, आप नाम जप खूब करिए। इसमें काउंट ही नहीं करना है आपको कि हम कितना माला जप करें, नो। अदर दिन काउंट करते थे, लेकिन इस दिन अपना काउंट को हटा दीजिए और जितना हो सकता है अपने क्षमता के अनुसार आप अधिक से अधिक इस महीना में भगवान का नाम जप करिए। पहला। दूसरा क्या है? दूसरा, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में जितना हो सके कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ऐसे जनरल दिन में मंगलकारी माना गया है। आपका शारीरिक चेतना बढ़ जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके शरीर में एक अलग उत्साह, अलग उमंग आ जाएगा। लेकिन कार्तिक मास में दूसरा ये दृढ़ व्रत लेना चाहिए या लीजिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का व्रत लीजिए। और क्या? तीसरा आप संकल्प लीजिए कि पवित्र नदियों में स्नान करने का, जितना कोशिश करें पवित्र नदी में स्नान करने का। तो कहिए ठीक है, आप बता तो दिए पवित्र नदी में स्नान करने की बात है, लेकिन पवित्र नदी खोजे कहाँ? अभी तो हम यहाँ है, यहाँ से मतलब कितना दूर है पवित्र नदी? क्या कहते हैं, गंगा इतना दूर है, यमुना अलग अपना दूर है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तब उसमें बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि आप जहां पे स्नान कर रहे हैं
वहां पे अगर थोड़ा गंगा जल है, थोड़ा कोई भी नदी का अगर जल है, उस नदी का जल को डाल दीजिए, तो आप उसका स्मरण कर लीजिए, तो आपको उस नदी में स्नान करने का फल मिल जाएगा। तो कहिए भाई गंगा जल भी बहुत दूर है कि बहुत दिन लाए थे फिर छूट गया, वो भी नहीं है तो क्या करें। तो उसमें बताया जाता है कि ये भी नहीं है तो आप ऐसा करिए, समस्त नदियों का नहाने वक्त आप स्मरण सिर्फ कर लीजिए, स्नान करने वक्त आपको समस्त नदियों में स्नान करने का फल प्राप्ति हो जाएगी। समझे? तो एटलीस्ट तीसरा व्रत आप लीजिए कि पवित्र में नदियों में स्नान करने का। आप स्नान अभी कब? सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की बात यहां किया जा रहा है। ये नहीं उठे अंगड़ाई लेते हुए 10 बजे, ओ भाई पानी गर्म करो ठंडा है थोड़ा स्नान करते हैं। वो लोग मूर्खों के लिए सब नहीं है उपदेश। जो रियल में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, ये उन लोग के लिए नियम है। झोला छाप व्यक्ति के लिए सब नियम नहीं है। तो इसलिए पवित्र नदी में स्नान करें कब? ब्रह्म मुहूर्त से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। चौथा, आप जो भी अपने अथा योग्यता के अनुसार मंगला आरती का दर्शन करें। आप कहिए भाई हम तो घर गृहस्थी में हैं, घर में यहाँ पे मंदिर वंदिर तो है नहीं, प्राय इस्कॉन टेम्पल के अलावा शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां मंगला आरती होता होगा। आजकल को ये दयनीय स्थिति हो चुका है। भगवान को मतलब देखते आजकल को भगवान को क्या बना लिया समझ नहीं आता। भगवान के देखते हैं आजकल इस्कॉन टेम्पल में आइए तो आपको जब देखिएगा डिटीज को देखिएगा तो आपको फील आएगा, मतलब ऐसा रियलाइज होगा क्या रियल में डिटीज हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे लीला कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं। लेकिन आजकल प्राय मंदिरों में तो सब लुप्त हो गया है। नहीं एजुकेशन ही खत्म कर दिया, एजुकेशन कोई मंदिर में शिक्षा दिया जा रहा कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं। सब एगो मंदिर खोल के बैठे हुए हैं, दान डोनेशन फंड फाड़ आएगा बस उसी चलो भाई चलते रहेगा। ये स्थिति आ चुका है। तो जब ये नहीं आप कर पाते हैं कि मंगला आरती दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट प्रयास करिए कि सुबह सुबह रोज आप भगवान की आप कथा सुने। एटलीस्ट अगर आपसे पॉसिबल हो तो आजकल तो ऑनलाइन भी व्यवस्था हो गया है, यूट्यूब में बहुत सारे इस्कॉन मायापुर है, इस्कॉन वृंदावन है, सब लाइव 4:30 लाइव हो जाता है, मंगला आरती चालू हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करें, आप एटलीस्ट वहां से भी आप यूट्यूब के माध्यम में, यूट्यूब पर लिखिएगा इस्कॉन मायापुर टीवी तो आ जाएगा। तो वहां से भी आप 4:30 से एटलीस्ट आधा घंटा आप मंगला आरती देख के भी अगर आप दर्शन भी कर रहे हैं ना आधा घंटा, तो भी आपको मंगला आरती में भाग लेने का फल मिल जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आप ये करें, और उससे भी अगर नहीं पॉसिबल हो, आपको अगर फोन नहीं हो, तब भगवान की कथा सुने, ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर करें कोई ना कोई चीज, ठीक है। पांचवा क्या काम का करना है कि आप तुलसी का सेवन करें। तुलसी का सेवन क्या मतलब, क्या समझे? तुलसी का सेवन मतलब इस कार्तिक मास में तुलसी माँ को सेवा करनी चाहिए, उनके जितना अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रेम देने वाली है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली कोई और नहीं, ये तुलसी महारानी है। आप सहज में कृष्ण को पा नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुलसी महारानी अगर आप पे प्रसन्न हो गई तो सहज कृष्ण के गोद में आपको बैठा देगी, किशोर राधा रानी को गोद में बैठा देगी। ये तुलसी की महिमा, तुलसी का अनेक महिमा है, आने वाले दिनों में हम बताएंगे। लेकिन आप लोग दृढ़ व्रत लीजिए क्या कि आप लोग तुलसी का सेवन करें, इस महीना में अधिक से अधिक तुलसी महारानी की सेवा करें, रोज नित्य जल डालें। जल डालने का कोई नियम नहीं है। कई लोग मूर्ख लोग इतना बताते हैं, हाँ ये जल नहीं डाल सकते हैं, इस दिन जल नहीं डाल सकते, उस मूर्खों लोग का 2 थप मारिए, कहां लोग उड़ाएगा पता भी नहीं चलेगा। खुद पढ़ता है ना, खुद नाम जपता है ना, कुछ जानता कुछ है ना, अब फिलॉसफी देने चला है। दूसरा लोग सब मूर्खों को बात गलती से मत मारिएगा, और अधिक से अधिक तुलसी महारानी के इस मंथ में सेवा करनी, इस महीना में सेवा करनी चाहिए।
कितना 5 चीज हुआ ना। छठा चीज क्या करना चाहिए, हमें रोज नित्य दिन श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। जिनके पास जो योग्यता है, जिनके पास भागवत है भागवत अध्ययन करें, जिनके पास भगवत गीता है एटलीस्ट पर डे 10 मिनट तो पर डे प्रत्येक व्यक्ति इस मंथ में भगवत गीता का पाठ करें या भागवत का पाठ करें। ये संकल्प लें, हम ये काम करेंगे। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन आप जब संकल्प करेंगे तो भगवान इससे परम प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या, सातवां क्या है कि इस महीना में हमें एक और संकल्प लेना है कि इस महीना में अधिक से अधिक आप वैष्णव सेवा करिए। वैष्णव सेवा किसी पहले वैष्णव को पहले चेक करिए वैष्णव कौन है। ये नहीं वैष्णव को अंदर कोई साधु संत को पकड़ लिए हैं, चलो भाई इसको सेवा करने में लगे हुए, नहीं। यहाँ वैष्णव से ब्राह्मण सेवा नहीं कहा गया, वैष्णव सेवा कहा गया। वैष्णव सेवा कौन, जो नित्य समय हमेशा भगवान के नाम में मस्त हो, भगवान की कथा में लीन हो, वो वैष्णव। उस वैष्णव की अगर सेवा आप करते हैं, आपको एक नहीं कई जन्मों का पुण्य आपको ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। आपको मैं बताता हूं ना, जो काम आपको बड़े से बड़े यज्ञ करने से नहीं हो रहा, बड़े से बड़े तपस्या करने से नहीं होगा, लेकिन एक वैष्णव अगर कह देगा ना कि आपका ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम इस महीना में अधिक से अधिक वैष्णव की सेवा करें, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पण किए हुए हैं। और क्या है अगला, क्या है अगला है कि आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता के बारे में क्या बताएं कि जिनके लिए भगवान नंगे पांव सब कुछ छोड़ छाड़ के नंगे पांव दौड़ते थे। चप्पल दे के पहनने के लिए माता यशोदा ने कहा तो सीधे बोलते हैं कि 36 लाख चप्पल बनवाओ तब मैं चप्पल पहनूंगा, मैं गोपाल हूं, गऊ का सेवक हूं। जब तक गौ माता चप्पल नहीं पहनेगी तो भला मैं कैसे पहन सकता हूं। वो कृष्ण गौ माता कितना प्रेम करते हैं, और आज का क्या स्थिति आ चुका है, वही गौ माता पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। देखिए गौ माता वो क्या नहीं देती है, आप लोग पता नहीं होगा। हम लोग भगवान के जितना प्रकट जानते हैं ना, भगवान अवतार लिए हैं, सबका मात्र सबका अवतार लेने के पीछे एकमात्र एक कारण था, स्वयं सबके पीछे गौ माता थी। गौ माता की वजह से भगवान सब अवतार ले पाए, समझे। तो हम लोग को इस महीना में अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए गौ माता की सेवा करने का। तो ये हुआ 8वां महीना। क्या हुआ, हमें गौ माता की सेवा करने का वचन लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए। 9वां क्या है, हमें भगवान की स्तुति का पाठ करना चाहिए। भगवान का जो भी स्तुति है, भगवान का एटलीस्ट नित्य दिन स्तुति का पाठ करना चाहिए। 10वां क्या है, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। भगवान दामोदर को किस तरह से भगवान दामोदर लीला किए हैं, उस दामोदर अष्टकम है उसका नित्य दिन पाठ करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। और 11वां महिमा है कि भगवान को नित्य दिन भगवान को दीप दान करें, समझे। तो दीप दान करने का क्या प्रोसेस क्या है, कुछ रूल है, वो रूल भी आप जान लीजिए। अगर आप दीप दान करते हैं तो हम लोग तो दीप दान अपने देखिए ना, आजकल तो पूजा करता है, पूजा का सिस्टम ही पता नहीं है या पूजा कैसे करना चाहिए। जब दीप दान करते हैं भगवान को तो देखिए कैसे 4 बार आप घुमाइएगा किनके पास, चरण के पास, फिर दो बार भगवान के मिडिल के पास अर्थात भगवान के नाभि पर 2 बार आपको घुमाना है, फिर भगवान के फेस पर चेहरा पर आपको 3 बार आपको दीपक को घुमाना है, फिर आपको भगवान का फुल बॉडी पर आपको 7 बार घुमाना है। ये हुआ फुल पूजा, ये हुआ भगवान का या दीप दान करने का ये विधि है। पहला 4 बार चरण में, 2 बार नाभि में और 3 बार फेस में और फिर 7 बार
किनका? भगवान को होल बॉडी पर। ये तब आपका क्या कर सकते हैं, माना जाएगा आप रियल में भगवान का ऑफरिंग किए हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को बेच देते हैं। यार हम बिक गए, अब कोई खरीद लो। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति, ये 11 चीज हम बताएं, अगर 11 चीज अगर कोई पालन करता कार्तिक मास में, उसको निश्चित ही उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इसी जन्म में वो भगवत धाम चला जाएगा और साज भौतिक सुख सुविधा तो भरपूर मिलेगा और साक्षात भगवान का प्रेम मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 11 चीज पालन, ये 11 नियम पालन करता है तो। और फिर भी आप प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रयास करें। एक चीज जो छोड़ दिए, इस कार्तिक मास में बिस्तर को त्याग देने का प्रयास करिए, भूमि पर सोने का प्रयास करिए, समझे? तो आप लोग जितना पॉसिबल है पालन करिए, भगवान आपको निश्चित ही शक्ति पड़े। ये 11 चीज जो मूल है, आप लोग, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आप लोग सब लोग इतना पालन करने का प्रयास करिएगा, समझे? तो आज यही एंड करते हैं। एनीबॉडी की क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, मैं आपका ऑप्शन, मैं माइक आपका अनम्यूट मैं कर दूंगा। 1-2 मिनट में अपने क्वेश्चन, कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो मैं ले सकता हूं। रेज योर हैंड। Oh, 1 minute. Yes, Prabhu, tell me. Yes, Prabhu, आवाज आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपसे जितना संभव है, जितना पॉसिबल है, आप पालन करने का प्रयास करें बस। भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते तुम कितना सफल हुआ है, भगवान सिर्फ आपका प्रयास देखते हैं बस, ठीक है? और एनीबॉडी की क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। तो आज हम